दोस्तों, हम आपके लिए नई नई लव स्टोरी लेकर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक प्यार भरी कहानियाँ पहुँचा सके। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जय अपने घूमने फिरने के शौक को पूरा करने के लिए गाइड बन गया था। उसने इतिहास ऑनर्स से ग्रेजुएशन की थी। उसके पास अपने पुरखों की खूब सारी दौलत थी। जय के पिता एक किसान थे। पूरे इलाके में सबसे ज्यादा जमीन उन्हीं के पास थी। उन्होंने खेती की देखभाल के लिए नौकर रखे हुए थे। जय 3 बहनों में अकेला भाई था। तीनों बहनों की नामी खानदान में शादी हुई थी। जय की माँ एक घरेलू औरत थी। भारत के बहुत से ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों के मुलाजिम, वहाँ के दुकानदार और तमाम लोग जय को पहचानते थे। इस बार जय गाइड के रूप में बोध गया हुआ था। विदेशी पर्यटकों में उसकी मुलाकात जूलियट और उसकी माँ से हुई। जूलियट की उम्र 19 साल थी। वह अपनी माँ के साथ ताजमहल देखने आई थी। जूलियट और उसकी माँ को जय का जानकारी देने का तरीका बहुत पसंद आता है, इसलिए उन्होंने उसे अपना पर्सनल गाइड बना लिया। पहली ही नजर में जूलियट को जय का कसरती बदन भा गया और वह उसके तीखे नैननक्श पर फिदा हो गई। जय दोपहर के भोजन के लिए भारतीय व्यंजन खिलाने के लिए उन्हें एक होटल में ले गया। जूलियट को खाना इतना तीखा लगा कि उसने पानी पीने की जल्दी में गरम गरम सब्जी जय के ऊपर गिरा दी और फिर अपने रुमाल से बड़े प्यार और अपनेपन से साफ किया। अब जय भी जूलियट की तरफ खींचने लगा। जूलियट और उसकी माँ की ताजमहल देखने की बहुत इच्छा थी और जय का गांव आगरा में ताजमहल के पास ही था। बोध गया और एयरपोर्ट के रास्ते के बीच में बड़ी नदी पड़ती थी। बारिश की वजह से नदी अपने उफान पर थी। जय के बार बार मना करने के बावजूद नाविक ने ज्यादा मुसाफिर अपनी नाव में बिठा लिए। नाव बीच नदी में जाकर अपना कंट्रोल खोने लगी और नदी में पलट गई। इस वजह से बहुत से लोगों की जानें चली गईं। इस भयानक हादसे का जूलियट की मां पर बहुत बुरा असर पड़ा और उन्होंने उसी समय अपने देश लौट जाने का फैसला ले लिया। पर इस हादसे के बाद जय जूलियट की निगाह में उसका असली हीरो बन गया। वह उसे मन ही मन अपना सब कुछ मानने लगी और उसकी दीवानी हो गई। पर मां की जिद के आगे झुककर जूलियट को वापस अपने देश लौट जाना पड़ा। पर अपने घर लौटने के बाद भी जूलियट दिन में एक बार जय को फोन जरूर करती थी। एक रात जय अपने घर की छत पर बैठा हुआ था। गुलाबी मौसम था। जय की छत पर गमलों में फूलों के पौधे लगे हुए थे। उन फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। उसी समय जूलियट का फोन आ गया। उस दिन जय सुबह से ही रोमांटिक था। वह फोन पर जूलियट के बालों, होठों और रंग रूप की बहुत तारीफ करने लगा और फिर हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दिया। जूलियट तो प्यार के ये खूबसूरत शब्द सुनने के लिए कब से बेकरार थी। वह बिना सोचे समझे जय के प्रस्ताव को अपना लेती है। फिर उन दोनों के प्यार का सिलसिला फोन पर शुरू हो जाता है। दोनों रोजाना फोन पर घंटों प्यार की बातें किया करते थे। उन्हीं दिनों एक बड़े घर से जय की शादी का रिश्ता आया। जय के ससुर ने जय के पिताजी से यह वादा किया था कि जय की शादी के बाद वे आगरा शहर की 10,000 गज जमीन जय के नाम कर देंगे। जय जूलियट से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिताजी की पसंद की शादी से साफ इनकार कर दिया। इस बात से नाराज होकर जय के पिताजी ने परिवार वालों को अपना घर छोड़ने की धमकी दी। इसलिए जय की माँ और तीनों बहनें बहुत घबरा गईं और उन्होंने जय पर दबाव डालकर उसे शादी करने के लिए मजबूर कर लिया। जय ने उनके प्यार और दुख को समझकर अपना मन मार कर हाँ कह दी, पर जूलियट और अपने संबंध के बारे में अपनी माँ और बहनों को भी बता दिया। फिर फोन करके जूलियट को अपने घर की सारी समस्या समझा दी। जय का फोन सुनने के बाद जूलियट ने अपनी माँ को बताया कि वह जय से बहुत प्यार करती है और वह उसी समय भारत आने का फैसला लेती है। जय एयरपोर्ट पर उनको लेने जाता है तथा जूलियट और उसकी माँ को एयरपोर्ट से सीधे अपने घर लेकर आया। वहाँ उसकी शादी की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही थी। शादी बहुत धूमधाम और शानो शौकत से होने वाली थी। जूलियट से मिलने के बाद जय की माँ और उसकी तीनों बहनों को जूलियट का स्वभाव इतना मीठा और सुंदर लगा कि वे भी जूलियट को पसंद करने लगी। जय के पिता को भी जूलियट बहुत अच्छी लड़की लगी। शादी के रीति रिवाज शुरू हो गए थे। जूलियट को हल्दी और गीतों की रस्म बहुत पसंद आए और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वह बार बार यही सोच रही थी कि काश वह जय की दुल्हन होती। उसको भारतीय दुल्हन बनने का बहुत शौक था, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। शादी का दिन आ गया और जय की शादी भी हो गई। जूलियट की माँ को भारतीय शादी के रीति रिवाज और खान पान बहुत पसंद आया, पर उन्हें अपनी बेटी के दुख का एहसास भी था। उन्हें भी जय बहुत पसंद था। जय की बारात जिस दिन वापस आती है, जूलियट उसी दिन दुखी मन से अपनी माँ के साथ अपने देश लौट जाने का फैसला लेती है। जय बहुत गुजारिश करके जूलियट को रोक लेता है। जय उनसे कहता है,
मैं जिंदगी भर आप लोगों को भूल नहीं सकता। मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। मैं गाइड का काम छोड़ दूंगा। मेरी आखिरी इच्छा आप लोगों को ताजमहल दिखाने की है। जूलियट और उसकी माँ जय के साथ ताजमहल देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज ही के दिन जय की सुहागरात थी, पर जय जूलियट और उसकी माँ को ताजमहल दिखाने के लिए घर से निकल जाता है। जय की माँ और बहनें जूलियट और उसकी माँ को बहुत से उपहार देती हैं। उन्हें ताजमहल घुमाने के बाद जय दोपहर को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। जूलियट को फिर से पुराने दिनों की तरह आज भी खाना बहुत तीखा लगता है। वो हड़बड़ाहट में फिर से उसी तरह गरम सब्जी जय पर गिरा देती है। दोबारा वही घटना होने पर वे दोनों हंसने लगते हैं। फिर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जय जूलियट को छोटा सा खूबसूरत ताजमहल उपहार में देता है। जूलियट की माँ को वह भारत की ऐतिहासिक चीजें उपहार में देता है। जूलियट एयरपोर्ट पर बार बार पीछे मुड़ कर जय को देखती है, फिर बाय बाय करके अपनी माँ के साथ अपने देश चली जाती है। इस तरह जूलियट का प्यार अधूरा रह जाता है।